देखते हैं। ये एक क्लासिक मैच द फॉलोइंग सवाल है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन को ठीक से समझा है तो ये सवाल फ्री मार्क्स जैसा है। यहाँ हमें 4 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उनके द्वारा किए गए इवेंट्स से मैच करना है। चलो एक एक करके इन्हें डीकोड करते हैं। सबसे पहले लिस्ट आई में नाम है मैकडोनाल्ड। ये रैमजे मैकडोनाल्ड है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। साल था 1932। इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसका मतलब था डिवाइड एंड रूल का अगला लेवल। इन्होंने कहा कि दलित्स को मुस्लिम्स की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, यानी दलितों के लिए अलग चुनाव। गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो इसके खिलाफ येरवादा जेल में भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे। तो ए का मैच है 2 कम्युनल अवार्ड। अगला नाम है लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो तब वायसराय थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। 1940 में जब ब्रिटिशर्स को युद्ध में भारतीयों की मदद चाहिए थी तो लिनलिथगो एक प्रस्ताव लेकर आए जिसे हम ऑगस्ट ऑफर कहते हैं। इसमें उन्होंने पहली बार माना कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, लेकिन युद्ध के बाद। तो बी का मैच है 3 ऑगस्ट ऑफर। तीसरा नाम है डलहौजी। ये नाम तो सबको याद होना चाहिए। ये 1848 में आया था और इसकी सबसे खतरनाक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। इसका नियम सिंपल था, अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे राजा नहीं बना सकता। उसका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सतारा का राज्य इसी नीति के वजह से खतरे में आया था। तो सी का मैच है 1 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आखिरी नाम है चेम्सफोर्ड। ये 1919 की बात है। उस समय एक कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस एक्ट ने डायरकी यानी द्वैध शासन की शुरुआत की। इसका मतलब था डबल गवर्नमेंट। कुछ पावर्स भारतीय मंत्रियों को दी गई जैसे एजुकेशन, हेल्थ, और मेन पावर्स जैसे पुलिस, फाइनेंस अंग्रेजों ने अपने पास रखी। तो डी का मैच है 4 डायरकी। फाइनल आंसर है A2, B3, C1, D4। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ये ऑप्शन सी है। सिंपल लॉजिक है, डलहौजी को लैप से जोड़ो और मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड से, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा।